प्रॉब्लम आ जाता है कि अभी तक कस्टमर इतना अवेयर नहीं हुआ, और वो डे बाय डे हो रहा है। पीपल मासेस आर गेटिंग अवेयर ऑफ व्हाट एक्चुअली फैशन इज। इट्स नॉट जस्ट बाइंग अ लेबल या एक डिजाइन से देख लिया। इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग। ठीक है, अगर आपका नाम अच्छा, आपकी मार्केटिंग कैंपेन्स अच्छी हैं, आप एक हद तक सेल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर आ जाएगा वो आप पे कमेंट करता है, और वो करते रहे हर तरफ बैठ के आपस में कि फलां डिजाइनर की फलां चीज में कमी रहेगी। और मैं अक्सर जब सोशलाइज करता हूँ और लोग आपस में इस तरह की डिस्कशंस करते रहते हैं और अपनी वो क्या कहना चाहिए इसको, स्पेशलिस्ट एडवाइस देते हैं और अपने कमेंट्स देते हैं। एवरी कस्टमर इज अ क्रिटिक इंडीड। तो अभी हमारी पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री एक्चुअली डेवलप हो रही है, और जो न्यू ब्रीड ऑफ डिजाइनर्स है एक्चुअली यही इसको कर रहे हैं, और इसका फायदा सबसे ज्यादा उन्हीं को ही हो रहा है, क्योंकि वही अपने आप को ज्यादा जो 10-12 नेम्स है ज्यादा स्टेब्लिश कर रहे हैं, मीडिया भी इनको ज्यादा पोर्ट्रे कर रहा है और उनको प्रमोट कर रहा है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि 5 years 10 years डाउन द लेन हमारा कस्टमर बहुत अवेयर हो चुका होगा विद कमिंग ऑफ शॉप्स लाइक PFDC 10Q, जहाँ पे ज्यादा, या लेबल्स इन कराची स्पेशली, जाहिर रहमतुल्लाह ने काफी डिजाइनर्स को स्टॉक किया हुआ है। वहां पे आप कंपेयर कर सकते हैं, अच्छा ये डिजाइनर है, इसके इतने शूट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसका स्टफ ये इसकी क्वालिटी है, और साथ आप दोनों मतलब दो टॉप डिजाइनर्स को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यू वेंट टू एंसेम्बल्स इन कराची, वहाँ पे सब कुछ डिजाइनर्स का डिस्प्ले रखा हुआ है, बल्कि इंटरनेशनल डिजाइन्स का भी रखा हुआ है। For someone who barely spends any time in Pakistan, the man knows exactly where the competition is sitting. That I've definitely got to say. Competition के कपड़े कितने देखते हो? Do you go to HSY, कामयार? Do you go to these people's studios, have a look at their clothes? कोई होता है तुम लोगों में ये सिस्टम के आपस में जाके एक दूसरे के कपड़े चेकआउट करो? देखो अब वो जमाना नहीं रहा कि आप किसी के डिजाइन का छापा मार लो, क्योंकि दूसरा आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तो ये है कि आप एक दूसरे के कपड़े जाके देखो या नहीं, इतनी फ्रैंकनेस नहीं रखी? नहीं, अब बहुत हेल्दी कंपटीशन है, मत से कि अब चीजें बहुत मुख्तलिफ हो गई हैं। ठीक है, कराची लाहौर एक चलता ही रहता है हमेशा, कराची लॉबी वर्सेस लाहौर लॉबी जो हमेशा कहा जाता है, और जो फैशन मीडिया उस चीज को हमेशा प्रमोट भी करता है और इसको हाईलाइट भी करता है। अनफॉर्चुनेटली बाय द वे, हाँ, जहाँ पे दो नेगेटिव नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, इतना है भी नहीं जितना अक्सर फैशन क्रिटिक्स ये जो लाहौर काउंसिल एंड द कराची काउंसिल सारे एक ही हैं, सभी दोस्त। इसी वजह से अभी तक पाकिस्तान फैशन वीक नहीं हो पाया, क्योंकि दो काउंसिल्स हैं। आई एम सो ग्लैड यू ब्रॉट दैट अप, बिकॉज़ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वाज गोइंग टू बी, लेट्स गो इनटू द फैशन वीक। वी टॉक्ड अबाउट एजुकेशन व्हाटएवर, वी आर गोइंग टू आस्क यू आल्सो बीवी को कैसे कपड़े पहनाओगे शादी पे, जब मंगनी होगी और शादी होगी। सिंगल बाय द वे लेडीज, सो www.umarmansoor.com just for reference. Anyway, but on a serious note, Umar, tell me, what is it? Why are we not having a fashion week? It's driving me crazy. Like, होती है बात और फिर खत्म हो जाती है, फिर होती है फिर खत्म हो जाती है। और जब भी होती है आप उसे पॉलिटिकल सीन पर डाल देते हैं, जबकि इनसाइडर स्टोरी ये नहीं है। आपके पास सबसे जो टॉप फैशन वीक कराने वाली काउंसिल्स और कंपनीज हैं वो खुद आ रही हैं, जो इंडिया के अंदर लेक में इंडिया फैशन वीक करवा रही हैं। यानी इस हम बात करेंगे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की। देखो लक्स स्टाइल अवार्ड्स भी पिछले दिनों हुए हैं, फेस ऑफ द ईयर हुआ है, ये सारे अवार्ड्स हुए हैं। ये तो अगर अवार्ड्स हो सकते हैं तो फैशन वीक क्यों नहीं हो सकता? मेरा ख्याल है फिर फरीहा अल्ताफ इज द ओनली लेडी हु कैन डू पाकिस्तान फैशन वीक। बट नो, बट हाउ डू वी मेक इट हैपन, उमर? इट हैज टू हैपन। वी आर द ओनली कंट्री दैट डजंट हैव अ फैशन वीक राइट नाउ। या एग्जैक्टली। और फिर आप कहते हैं कि हमने फॉरेन मार्केट को हिट करना, यू कांट हिट फॉरेन मार्केट, ठीक है ना? If you don't exist. Exactly, for them you don't exist unless आपका एक फैशन वीक हो रहा है जहाँ पे बायर आ रहा है और आके आपको लाइव व्यू कर रहा है कि एग्जैक्टली आपने क्या बनाया और क्या आप सेल करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक फरीहा ने भी रिसेंटली कराची फैशन वीक की एक ट्राई की है, विच वेंट सक्सेसफुल, दो इट वाज नॉट होल वीक, बट स्टिल आई मीन उसने पहला स्टेप ले लिया है और वो करवा भी सकती है। जिस तरह कामयाबी से हर साल किसी किस्म के भी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल डिप्रेशन के अंदर LSA करवा रही है, लाइफस्टाइल अवार्ड्स हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बल्कि जाके बाहर भी कर रही है। Well, that's just it. You know, somebody turned around, and I'll tell you one thing. People all complain कि why are they not doing LSA abroad? मैं इस बार जब हो रहा था तो मैंने कहा यार शुक्र करो तुम लोग, तुम लोग को 4-4 दिन ऑफ नहीं लेने पड़ रहे टू गो एंड अटेंड LSA. यू कैन गो द मॉर्निंग, यू कैन अटेंड द अवार्ड्स एट नाइट, द नेक्स्ट मॉर्निंग यू कैन बी बैक एट वर्क. आजकल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, कैन एनीवन टेक 4-5 days off at a time? No way. Exactly. We keep talking about the recession. Well, the recession isn't allowing us to take vacations. बिल्कुल. You know, I think इनका ये पॉइंट भी है ना कि लक्स वालों से टिकट्स निकलवाओ और छुट्टियों पे जाओ. चार्टर्ड एरोप्लेन्स आएंगे और मलेशिया जेंटेंग आइलैंड. It's not happening anymore, my friend. But you know what? If a show is done well, I mean, I saw it recently on television, and I was very impressed. I don't know how you felt about it. Did you go to the to LSA when it was happening live? Well, I couldn't, unfortunately. You were in London. He was busy, like, working in London. He says he's working. I think he just parties. थोड़ा सा छेड़ने का टाइम है. अच्छा, you're not married. You're not engaged. Why is that? I mean, did you just not? It's not part of the plan right now, or काम में ज़्यादा focused हो? क्या सीन है? या अम्मी ढूंढेंगी?
नहीं ढूंढूंगा तो मैं ही, लेकिन टाइम लगेगा। I hope you're listening. He's not going to let you find a girl for him, but obviously आपके अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं होगा। अच्छा तो फिर लड़की कैसी अच्छी लगती है? कैसी लड़की नहीं अच्छी नहीं लगती, लड़की कैसी होनी चाहिए जनरली? ठीक है जी, लड़की को आउटगोइंग होना चाहिए, उसे मॉडरेट होना चाहिए, उसे बहुत कंजर्वेटिव भी नहीं होना चाहिए और टू मॉडर्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह के इस सोसाइटी में हम रहते हैं, जहाँ उसे रखना चाहूंगा और जो हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, रिलीजियस वैल्यूज हैं, उनके साथ उसे कोलाज करके फ्यूजन होना चाहिए और एक अच्छे तरीके से सब चीजों को मैनेज करना चाहिए, जैसे कि लड़कियां होती रही हम लोगों में हमेशा। और आपके साथ अगर बैठे तो बोल सकेंगे ना, ओके वो कहे मैं जी वो you don't want one of those, you want someone who's a happy medium between both. Yeah, exactly like me. Like me, he's a happy medium between both. मैं अपनी तारीफ बिल्कुल नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ अपनी तारीफ। अच्छा उमर, बड़ी सीरियस बात होगी ना, मैं थोड़ा सा तुम्हें छेड़े भी हम। अच्छा सेकेंडली, तुमने अपनी बीवी का ब्राइडल, क्योंकि आई एम प्रिज्यूमिंग अपनी बीवी का ब्राइडल खुद बनाओगे? बना लूंगा। सोच रहा तो कैसा बनाओगे? वेल बहुत ज्यादा उसे जो यहाँ पे हो रहा है शरारा गरारा लहंगा, मे बी मैं वो चीज ना करूँ। अच्छा। प्रॉपर फ्यूजन करूंगा, जिसके कट्स होंगे, मे बी फ्रॉक ना बना देना, मैं मारूंगी। नहीं, मैं वो बिल्कुल व्हाइट फ्रॉक बना के चर्च स्टाइल के अंदर ऐसे करके नहीं ला रहा हूँ, ठीक है ना। वेल पहनी हुई है लड़की। वेल पहना हुआ है, मगर नेट पे स्वरोस्की क्रिस्टल से कहे ऑस्ट्रिया से बात हुई यार। तो एक फ्यूजन सा मेरे माइंड में एक है स्केच सा कि विच आई ऑलवेज प्रेफर कि ठीक है कुछ वेयरेबल सा हो और जो शादी के बाद भी वो पहन सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि शादी तक ही रहे वो। आई एम सो ग्लैड ही सेड दिस, थैंक यू, आई कैन क्लैप फॉर उमर। प्लीज इस बात पे फर्दर मेरे साथ आपने जरा सा डिस्कस करना है। Why do people make their bridals ऐसे कि वो आगे कभी पहन नहीं सकते, ना वो टॉप पहना जा सकता, ना यार एक चीज हल्की बना दे ना। हाँ, एटलीस्ट। Why is this? Why? उनका सारा जो एक ब्राइड टू बी होती है, जब एक डिजाइनर के पास आती है, वो दोनों मिलकर जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उनका टोटल फोकस उस 5-6 आवर्स के फंक्शन के ऊपर होता है कि उस पे क्या होना चाहिए। जबकि अगर आप थोड़ा सा अपने बाउंड्रीज को, थॉट्स को थोड़ा सा ब्रॉड करके देखें ऑन अ बिगर फ्रेम, अब ये देख सकते हैं कि उस 5-6 घंटे के बाद वैल्यू फॉर मनी क्या है, उस 2.5-3 लाख, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने का भी ड्रेस आप बनवाना चाह रहे हैं, जो भी आपका बजट है। ठीक है, बजट अपार्ट फ्रॉम दैट आप किसी भी रेंज का ड्रेस पहने, आपको अपने बिग डे पे अच्छा लगना चाहिए, लेकिन उसके अंदर वेरिएबल फैक्टर भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने भाई की शादी के ऊपर भी ना उसे पहन सकें कि जी इतना हैवी है, मैं कैसे अपनी भाभी से हैवी ड्रेस पहनूं। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, हाउ कैन आई वेयर समथिंग मोर, you know, like we always talk about the economy. So, okay, now let's give our viewers advice. जी। Different किस्म की औरतों के लिए किस मतलब आपकी क्या एडवाइस है, एक ऐसी मतलब फैशन एडवाइस जो हर बंदा फॉलो कर सके? You should believe in yourself first of all. ठीक है, don't follow the fashion. Look at yourself first. अगर आप एक 18 साल की चबी बच्ची हैं, तो आप ये मत समझें कि चूंकि मेरी टीनेजर फ्रेंड सारी जो है शॉर्ट शर्ट्स और वो पहन रही हैं, तो और आपके बेशक फिजिक पे ना जाते और आप सिर्फ उनके साथ कोप करने के लिए पहनने लगे। नो, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, आपके ऊपर जो अच्छा लगता है आप वो पहने। अगर आपने एक फेक बैग अफोर्ड कर रही हैं, आप रियल बैग नहीं ले पा रही, तो ठीक है, फेक बैग इज अ बैग एट द एंड ऑफ द डे। My attitude is simple. Either get the original thing or don't buy it at all. Accessories कब बनाओगे? वेल बहुत जल्दी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि कुछ अर्सा ठहर के अगर कुछ और का लेबल स्टैब्लिश हो जाए, वो वहां पे मेरा मार्केटिंग और बिजनेस एस्पेक्ट आ जाता है कि मैंने किस तरह से अपनी न्यू लाइन इंट्रोड्यूस करानी है, इंटीग्रेशन कैसे करनी है। But would you have Eastern accessories? मतलब इतनी हम बात करेंगे accessories की, what did you think? हम जा कर रहे थे, तुम्हारे पास ही आ रहे थे वापस घूम घुमा के। अच्छा, बट accessories क्या Eastern रखोगे? जैसे कि देखो ट्रेडिशनल आउटफिट होता था, उसके साथ एक वो पाउच होता था हमारा, साथ में खुद से पहने जाते थे, परांदा होता था। I'm not saying कि वो नेसेसरीली बनाओ, बट उस टाइप की एक्सेसरीज रखोगे अपने पास, पहनने में तो नहीं मिलती। फ्यूजन रखूंगा, ठीक है, ऐसी चीज हो अगर उस बेल्ट के ऊपर परांदे से मिलता जुलता काम हुआ हुआ हो और वो जीन्स के साथ पहनी जा सके, तो क्या बुराई है इसमें। ब्रिलियंट। और वही बेल्ट अगर आप अपनी कमीज के ऊपर पहन लो तो वो उतनी मजे की और वो फ्यूजन हो जाए। बट वुड यू स्टार्ट कीपिंग डिजाइनर? ऑलरेडी ये काफी ज्यादा वहाँ पे स्टॉक्ड है एक्सेसरीज और मॉनसून के ऊपर। अभी तो लाहौर के अंदर भी एक्सेसरीज का आउटलेट खुल गया है। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय द मॉल ऑफ लाहौर एनीवे। इट वाज सो, the ambiance was so western, or you can't feel like आप इसको लाहौर के किसी मॉल में है। No, it's amazing by the way. They've also done a great job with stuff. But tell me, who are the designers here that you feel your style is similar to? बड़ा उस टाइप का सवाल पूछा है, but I want your opinion. I know you're generous with your compliments, so. Fine. Well, जहाँ तक मेरे कट्स का आ जाता है, मुझे लगता है कि जो मेरा कचोर है और जो उसकी फिनिशिंग है, मैं माहीन खान की फिनिशिंग से रियली इम्प्रेस्ड हूँ। और मैं वो चीज देखता हूँ कि आई ट्राई टू मेक माई बेस्ट कि मैं कुछ उस टाइप का कर सकूँ।